अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चले हम आज का अपना केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, बट यहाँ पे तकरीबन कंसेप्ट सेम ही है, बट थोड़ा सा मैं आपको न्यू कंसेप्ट दूँगी, मतलब कि आपके लिए एक ईजी वे होगा कि हिब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ करेंगे। इसमें आपके लिए एक ट्रिक है। तो चले हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर। तो हमारा टॉपिक है हिब्रिडाइजेशन। तो जैसा कि मेरा हमेशा वाला क्वेश्चन दैट व्हाट इज़ हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे पास मतलब कि पहले किसी भी एटम के ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी शेप्स भी डिफरेंट होती हैं और एनर्जी भी डिफरेंट होती है। तो उनको हम इंटरमिक्स करके उन्हें सेम शेप और सेम एनर्जी दे के एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हिब्रिड ऑर्बिटल। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड हिब्रिडाइजेशन। तो इससे क्या होता है कि ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो होते हैं जो कि एनर्जी और शेप में डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, वो इंटरमिक्स होते हैं और न्यू ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो कि हिब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। और जो दूसरी चीज़ इसमें है वो ये है कि दे डिफर विद द पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इन शेप एंड पोजेस स्पेसिफिक ज्योमेट्री। मतलब कि इनका अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से शेप डिफरेंट होती है, तो इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो अलग होती है, मतलब अपनी एक शेप होती है। तो हिब्रिडाइजेशन की बेसिकली हमारे पास तीन टाइप्स आती हैं, sp3 हिब्रिडाइजेशन, sp2 हिब्रिडाइजेशन एंड sp हिब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे sp3 हिब्रिडाइजेशन। sp3 हिब्रिडाइजेशन जैसे कि आपको नेम से श्योर है कि इसमें 1s ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा एंड 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। तो मतलब कि 25% ये होगा एंड 75% ये होगा हमारे पास। मतलब कि हिब्रिडाइजेशन में इनके इन्वॉल्वमेंट की परसेंटेज ये होगी हमारे पास। तो चले हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। तो s का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास s ऑर्बिटल्स का वो ये होता है, ये s का होता है, ये px का होता है। जैसे कि आपको पता है x एक्सिस पे ये हमारे पास x एक्सिस है तो ये ऐसे होता है, ये y होता है एंड ये z होता है। तो ये हमारे पास x px का हो गया, ये हमारे पास py का हो गया और ये हमारे पास pz का हो गया। तो ये था हमारे पास s p x p y एंड p z। ओके, तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम हिब्रिडाइजेशन स्टडी कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन जो है वो हमारे पास एक इसेंशियल एलिमेंट, हम कार्बन की मतलब कि ग्राउंड स्टेट और हिब्रिडाइज स्टेट को अगर हम स्टडी करें तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम इधर लिखें तो ये हमारे पास हो जाएगी 1s2। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो जो है ये अपोजिट स्पिन्स पे लिखते हैं। तो 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. So this is the electronic configuration for the excited state of electron, not for the ground state. For the ground state there will be 0 and there will be 2. Okay, so and there will also be 2 and there will be 0. So next अब हम देखते हैं कि मतलब ये sp3 हिब्रिडाइजेशन है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास एक s और 3p इन्वॉल्व होंगे। तो s का स्ट्रक्चर मैंने अभी ऊपर आपको बताया इस तरह का होता है। तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, तो ये आ गया। px में हमारे पास ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। py में हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये इसमें भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। एंड pz में हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है एंड इसमें भी हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये हिब्रिडाइज होंगे मतलब कि इंटरमिक्स करेंगे तो ये हमारे पास किस तरह की फॉर्म में आ जाएंगी, कुछ ऐसा हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा हो जाएगा, फिर ये ऐसे ये। तो जब ये मतलब कि एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो किस तरह का स्ट्रक्चर कुछ बनाएंगे, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेंगे।
ये स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इनके 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास एंड दिस। ये हमारे पास किसकी है? हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, इट इज़ अ स्टेट ऑफ कार्बन। तो अगर ये से मैं आपको एग्जांपल दूँ, मतलब कि CH4 एज अ फल्केन हम ड्रॉ करें, तो इसमें क्या होगा? कार्बन तो हमारे पास है, तो हम 4 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच कर लेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। इट इज़ 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नंबर 2, हाइड्रोजन नंबर 3 एंड देयर विल बी हाइड्रोजन नंबर 4। तो ये हमारे पास किसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट आ गई? इट इज़ अ हाइब्रिडाइज्ड स्टेट ऑफ मीथेन। सो इसी तरह हम नेक्स्ट किसी और अल्केन की एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि हम एग्जांपल ले लेते हैं ईथेन की ले लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है CH3CH3, ठीक है। कार्बन का मैंने मतलब कि जैसे आपको पहले पीछे बताया कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, देन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं, देन उसकी मतलब कि उसको कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं, तो उससे हाइड्रोजन ऐड करते हैं। तो कार्बन में हमारे पास क्या होगा? ये कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे एंड ऐसे। ये कार्बन है, दूसरी कार्बन इसके साथ अटैच होगी, इसके साथ ऐसे बॉन्ड आएगी, तो ये ऐसे 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 एंड ऐसे। तो ये तो इन दोनों के एक एक जो था वो कंप्लीट हो गया। तो इनके साथ 3 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, 1 2 3। तो इधर भी 1 2 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई? इथेन, C2H6। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपको इसके नेम से श्योर है, इट इंक्लूड्स 1s and 2p orbitals, 1s and 2p orbitals. So it will be 33.3% and this will be 66.6%, मतलब कि इनकी इन्वॉल्वमेंट ये होगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन किन में होती है? जिनमें हमारे पास डबल बॉन्ड होता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जिनमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, और sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब कि जिनमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें डबल बॉन्ड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे हमारे पास, जैसे कि अल्कीन्स। तो सबसे पहले हम मतलब कार्बन का मैंने आपको बताया है कि कार्बन की जो हाइब्रिडाइज्ड स्टेट होती है वो हमारे पास ये होती है। तो मतलब कि डबल बॉन्ड है, तो इसमें हमारे पास एक सेकंड स्टार्ट से करते हैं। कार्बन की हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1 2px1 2py1 and 2pz1. It involves 1s and 2p orbitals. ओके, sp2 है ना, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। और ये जो z है हमारे पास, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, मतलब कि हाइब्रिडाइज नहीं होगा। बाकी जो हमारे पास s है वो ऐसे हो जाएगा, जो px है वो ऐसे हो जाएगा, जो py है वो ऐसे हो जाएगा, जो pz है हमारे पास एज इट इज रहेगा, हाइब्रिडाइज नहीं होगा बिकॉज इट्स sp2। इट इन्वॉल्व्स द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 1s and 2p orbitals। तो ये हमारे पास ऐसे रहेगा। ये हमारे पास कार्बन की मैंने भी ड्रॉ की है। तो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं इथीन की या फिर ब्यूटीन की, तो पहले इथीन ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो अगर हम ड्रॉ करें इसको, तो ये ऐसे होगा, एक कार्बन की ये ऐसे है ऐसे, दूसरा कार्बन जब इसके साथ लिंक करेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। सो 2 हाइड्रोजन के साथ ऐड है, एक इस कार्बन के साथ है और दूसरे इस कार्बन के साथ हैं। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन ये भी 2 हो जाएंगे, तो इनका जो जी ऑर्बिटल बन जाता है ये ऐसे। तो इनके दरमियान जो पाई हमारे पास बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। ये जो हाइड्रोजन के साथ इनका बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन अ पाई बॉन्ड, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? इट इन्वॉल्व 1s and 1p, so 50-50%, राइट। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेते हैं, लिख लेते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1 and it's 2pz1, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमारे पास 1s and 1p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा।
तो ये जो बाकी 5 बॉन्ड मिलेंगे ये दोनों हिब्रिडाइज होंगे हमारे पास, मतलब कि फिर ऐसे फॉर्म में आ जाएगा एंड दिस विल लाइक दिस, सो दे विल रिमेन एज इट इज़ लाइक दिस एंड दिस, ओके।